हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बार वाले संख्या को हम कैसे p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं। बच्चों, आपको तो पता है कि नॉर्मल सा जो संख्या रहता है दशमलव के रूप में, उसको हम बटा के रूप में या p बटा q के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। आपको उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसका, यदि कोई संख्या है और उसके ऊपर में क्या लगा हुआ है, बार, तो बार वाली संख्या को हम कैसे p बटा q के रूप में व्यक्त करेंगे, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे उसको समझिए। सबसे पहले तो जो दिया है उसी के बराबर आप मान लीजिए p बटा q। जो संख्या दिया हुआ है उसी के बराबर क्या मान लेंगे हम, p बटा q। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, माना p बटा q बराबर 0.70 के ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार। अब यहाँ पर बात समझिए, जिस संख्या के ऊपर लगा हुआ है बार या जिन अंकों के ऊपर लगा हुआ है बार, बार का मतलब होता है उन अंकों का बार बार आवृत्ति होना। बार का मतलब होता है उन अंकों का बार बार आवृत्ति होना या बार बार आना। तो जैसे कि 70 के ऊपर बार लगा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, p बटा q बराबर 0.707070। मतलब आप इन अंकों का बार बार आवृत्ति करेंगे, इनको बार बार लिख सकते हैं। बार का मतलब यही होता है। अब आप चाहे तो इसको 10 बार लिख लीजिए, चाहे तो 2 बार लिख लीजिए, चाहे तो 3 बार लिख लीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने बार लिखते हैं। हमने इसको लिख दिया 3 बार, और जितने बार हमने लिख दिया इसको लिख दिया समीकरण नंबर 1। पहला काम हमने क्या किया, जिन अंकों के ऊपर लगा हुआ है बार, उन अंकों को हमने बार बार लिख दिया। अब हमने क्या करना है, यहां पर एक ध्यान देना है कि कितने अंकों पे बार लगा है। तो हमने देखा भाई 2 अंकों के ऊपर बार लगा है, तो जितने अंकों में बार लगा है उसको क्या करना है समझिए, दोनों पक्षों में दशमलव के लिए हम ले लेंगे 1। दशमलव के लिए क्या ले लिए, 1। और दशमलव के बाद ध्यान दीजिए कितने अंक पे लगा हुआ है बार, 2 अंकों में, तो हम इस 1 के साथ लगा देंगे 2 जीरो। क्या बोलो, बात समझिएगा। दशमलव के लिए हमने लगा दिया 1 और हमने देखा कितने अंकों में बार लगा है, तो हमने देखा भाई 2 अंकों में बार लगा है, तो 2 जीरो लगा दिए। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने पर ध्यान समझिए, यदि 1 अंक में बार लगा होता तो हम यहाँ पर 1 जीरो लगाते, 3 अंक में बार लगा होता तो हम 3 अंक में जीरो लगाते। मतलब जितने अंक में बार लगा है उतने ही उतना ही हम क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 अंक में बार लगा था, 2 जीरो लगा दिए। अब समझिएगा दोनों पक्षों को हम कैसे गुणा करते हैं। इस पक्ष में दिया है p बटा q, इसको गुणा कर देंगे किससे, 100 से। बराबर है तो हमने लिख दिया बराबर। अब यहाँ पर 0.707070 और इसको भी गुणा कर देंगे हम किससे, 100 से। और जब p बटा q को हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 100 p बटा q बराबर। अब जब इन अंकों को अब जब हम 100 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर का 2 अंक दशमलव के इस साइड आ जाएगा। मतलब इसको हम लिख देंगे 70.7070। अब यहीं पे थोड़ा सा बात समझिएगा। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में हमको 70 कितने बार हमने प्राप्त किया था, 3 बार। और यहाँ पर दशमलव के बाद 70 की संख्या कितने बार है, 2 बार। तो आप अपने से एक बार और लगा दीजिएगा 70। इसको आप अपने से नहीं लगा रहे, आप समझिए बात। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो हम इसको जितने बार चाहे अपने से लिख सकते हैं। तो हमने देखा भाई यहाँ पर 70 की संख्या कितने बार है, 3 बार है। और यहाँ पर गुणा करने के पश्चात 70 और 70 की संख्या कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो हम एक और एक्स्ट्रा लगा दिए 70, क्योंकि यहाँ पर 3 बार था, तो यहाँ पर भी हमने कितने बार प्राप्त कर लिया, 3 बार। और ये इसको दे दीजिए हम समीकरण नंबर 2। यहाँ पर मिल गया समीकरण नंबर 1, यहाँ पर मिल गया समीकरण नंबर 2। तो आप जब समीकरण नंबर 1 और 2 प्राप्त करेंगे तो समीकरण नंबर 2 में घटा देंगे किसको, समीकरण नंबर 1 को। जैसे ही आप समीकरण नंबर 1 और 2 प्राप्त करेंगे, समीकरण नंबर 1 में घटा देंगे समीकरण नंबर 2 को। तो समीकरण नंबर 2 में घटा देंगे समीकरण नंबर 1 को। तो 2 में 1 को घटाएंगे, ध्यान से समझिए। लेफ्ट में घटेगा लेफ्ट और राइट में घटेगा राइट। लेफ्ट के लिए लेफ्ट में घटाना है, राइट वाले को राइट में घटाना है। अब यहीं पर आप समझना, यहां पर हो जाएगा 100 p बटा q माइनस, यहां पर से हम ले लेंगे p बटा q। लेफ्ट में लेफ्ट को हटा दिए,
बराबर राइट में घटाना है, मतलब 70.707070 में घटा देंगे किसको, 0.707070 को। अब हमको क्या करना है, दशमलव के बाद देखते हैं कि 707070, इसमें भी दशमलव का 707070, तो इसमें ये पूरा कट गया समझिए। तो हमारे पास बचा 70 में शून्य घटाएंगे, मतलब यहां पर मिल जाएगा हमको 70। अब इधर देखते हैं 100 p बटा q में केवल p बटा q को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 99 p बटा q। अब हमारा मेन टारगेट है p बटा q का मान निकालना, तो ये 99 गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा भाग, तो इधर हमको प्राप्त हो जाएगा p बटा q बराबर 70 के बटा में कितना 99। तो ये p बटा q बराबर जो 70 के बटा में 99 मिला, यही होगा हमारा आंसर। अब एक बात और समझिएगा, हमको यदि यहाँ पर प्राप्त संख्या कटाने को बनता है या हमको कटाते बनेगा, तो आप इसको कटा के लिखेंगे, मतलब यदि नहीं कट रहा तब तो यही आंसर रहेगा। लेकिन यदि ये दोनों संख्या किसी से कट रहा है, 2 से 5 से 3 से, तो आप उसको पहले कटाएंगे, उसके बाद उसका आंसर करेंगे। तो इस तरीके से बार लगे हुए प्रश्न को हम p बटा q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब आप मुझे 0.89 के ऊपर बार लगे हुए प्रश्न को बनाकर दिखाएंगे। आप कमेंट करेंगे कि 0.89 के ऊपर बार जो मिला है उसका आंसर कितना आया है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भेजिए, ताकि उनको भी गणित का हर एक प्रश्न का सॉल्व मिल सके, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है कि p बटा q के रूप में या नॉर्मल से संख्याओं को p बटा q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये चैनल ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को, ज्यादा नहीं तो कम से कम आप अपने 2 फ्रेंड्स को हेल्प करिए, देखिएगा उनके मैथ्स में कितना इंप्रूवमेंट आएगा। थैंक यू।